स्टूडेंट्स, हम इस लेसन में जो है बीजीय निकाय को पढ़ेंगे। बीजीय निकाय दो आधारित संक्रियाओं वाले, जिनमें रिंग है, पूर्णांकी प्रांत है और क्षेत्र है। रिंग क्या होता है? रिंग एक आरेख समुच्चय R में परिभाषित दो द्विआधारी संक्रियाओं प्लस और क्रॉस गुणा, मतलब ये जो संक्रिया आपकी प्लस और क्रॉस से हमने इनको दिखाया है, लेकिन ये हमेशा प्लस और क्रॉस ही नहीं होती, इनकी जगह कोई भी दो संक्रिया हो सकती है। से युक्त बीजीय निकाय, आपके पास ये बीजीय निकाय है आर प्लस क्रॉस, आर प्लस क्रॉस एक रिंग कहलाएगी। यानी आप क्या पढ़ रहे हो कि कोई भी जो बीजीय निकाय है जिसमें एक तो आपका एक समुच्चय है आर और दो संक्रियाएं हैं, जिनको हम यहाँ प्लस और क्रॉस से दिखा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्लस और क्रॉस ही हो हमेशा। एक रिंग कहलाई कब? कि आपका जो पहली संक्रिया है प्लस उसके साथ आर प्लस आवेली ग्रुप है। आर क्रॉस आपका एक सामी समूह है। सामी समूह आप जानते हैं क्या होता है? कि आपकी संक्रिया द्वयाधारी है, साचारता का पालन होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? सामी समूह कहलाता है, जिसमें कि आपका तत्समक भी विद्यमान होता है। साचरता पालन होता है, ठीक है ना। तत्समक भी हो जाएगा तो आपको मोनोइड हो जाता है वो। तो केवल इसमें साचर मतलब आप द्विआधारी संक्रिया और साचरता का पालन होता है तो सामी समूह कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपके आवेली ग्रुप और ये सामी समूह ये हो गए। तीसरा आपका बंधनता। आपके जैसे अवयव लिए आपने फॉर ऑल एबीसी बिलोंग टू आर, आपने तीन कोई अवयव लिए, तो ए क्रॉस बी प्लस सी कोष्टक बी प्लस सी आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, और बी प्लस सी का हमने राइट साइड से किया तो ये दक्षिण बंटन हो जाएगा, और ऊपर वाला जो वाम बंटन हो गया। अब देखें क्या वो जो परमेय संख्याओं का सेट है क्यू प्लस क्रॉस आर प्लस क्रॉस रियल नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड जो है आपका पूर्णांकों का, या आपने जेड में किसी भी एक संख्या से गुणा कर दिया एम से, एम जेड, तो आपका एम जेड भी क्या है? एक रिंग है। ये रिंग के उदाहरण है, ये बलय के उदाहरण है, जिनमें क्या है आपका क्रमणीयता भी पालन होता है। इन्हें क्रमणीयता गुणा के लिए क्रमणीयता का पालन नहीं होता, तत्समक भी विद्यमान होता है इनमें गुणा का, ठीक है ना। अब देखो बल्ले में हमें कुछ प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन प्रॉपर्टी के आधार पर हम आगे की दो तीन प्रॉपर्टी और प्रूव कर सकते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दो प्रॉपर्टी। कि अगर आप ए का गुणा जीरो से करते हैं या जीरो गुणा ए से करते हैं तो वो आपका जीरो आएगा, और आपका ए का गुणा माइनस बी से करें या माइनस का ए का गुणा बी से करें, आपका माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा और ए और बी का गुणा हो जाएगा। इन दोनों प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे, इसके आधार पे आगे की कोई भी प्रॉपर्टी आप प्रूव कर सकते हैं। बी प्लस जीरो बराबर बी, अगर आप योज्य तस्मक जो जीरो से बी में जोड़े तो बी आएगा। आप ए से लेफ्ट से गुणा करते हैं दोनों साइड में, तो यहाँ बंटनता लगाएगा, बंटनता से क्या होगा? ए बी प्लस ए जीरो, ये बंटनता लगा दी हमने लेफ्ट साइड से। यहाँ प्लस जीरो कर सकते हैं क्योंकि आपका जीरो क्या है? तस्मक है, योज्य तस्मक है, तो ए बी प्लस जीरो कर लिया। अब हम इसमें देखो आपका आर प्लस क्या है? आवेली ग्रुप है, तो निरसन नियम लागू होगा इसमें, तो हमने कैंसलेशन नियम लगा दिया इसमें, ए बी से ए बी काट लिया, तो ए जीरो बराबर आ गया जीरो। इसी प्रकार देखो आप अगर बी प्लस जीरो लें, पहले भी हमने बी प्लस जीरो बराबर लिया, लेकिन पहले हमने ए लेफ्ट से ए से गुणा किया, अब ये राइट से गुणा करते हैं, तो आपका आ जाएगा बी प्लस जीरो ए से गुणा किया तो ये आपका बी ए प्लस जीरो ए बराबर बी ए, हमने जीरो पे यहाँ जोड़ लिया योज्य तस्मक को, वही वापस आपने निरसन नियम लगाया तो आपका आ गया जीरो ए बराबर जीरो। तो ये आपका यानी हम जीरो से ए का गुणा करते हैं लेफ्ट से या राइट से, तो उसका मान जीरो आता है, ये प्रूव कर लिया। अब देखो हमने जो ए जीरो बराबर जीरो इसका हम यूज करेंगे अगली जो प्रॉपर्टी है उसे प्रूव करने में, तो जीरो की जगह हम क्या रख सकते हैं? माइनस बी प्लस बी। योज्य तस्मक कब आता है? जब किसी अवयव के प्रतिलोम को उस अवयव में जोड़ दें तो आपका योज्य तस्मक आता है। तो हमने माइनस बी प्लस बी लिख दिया बराबर जीरो। ए का बंटनता बंटनता लगाएंगे तो क्या आएगा? ए माइनस बी से गुणा प्लस ए का गुणा बी से बराबर जीरो। अब आप देखो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो a माइनस बी है ये इस ए बी का प्रतिलोम है। a माइनस बी हमारा ए बी का प्रतिलोम, मतलब माइनस चिन्ह प्रतिलोम, क्योंकि a माइनस बी को यदि हम ए बी जोड़ रहे हैं जीरो आ रहा है, इसका मतलब a माइनस बी इस ए बी का प्रतिलोम है, यानी इस ए बी का माइनस है।
इसी प्रकार हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, 0b, ठीक है ना, 0b। अब 0 की जगह हम क्या लिख लें, अब की बार हम माइनस ए जोड़ते हैं और प्लस ए 0 की जगह, फिर आप गुणा करेंगे राइट से मतलब दक्षिण बंटन लगा देंगे, तो आपका माइनस ए बी प्लस ए बी बराबर 0। अब ये पहले की तरह माइनस ए बी इस ए बी का प्रतिलोम है, तो आपको ये आ गया माइनस ए बी माइनस ए बी। अब एक बहुत अच्छी थ्योरम है कैंसलेशन लॉ के ऊपर, ये आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आती है। क्या है वो, वलय में शून्य के भाजक, मतलब एक थ्योरम है शून्य के भाजक के ऊपर। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि शून्य के भाजक और शून्य के भाजक रहित क्या है। तो यदि आपकी आर प्लस क्रॉस एक क्रम में रिंग है और ए नॉट इक्वल टू 0 आर में, तब आर में एक ऐसा बी विद्यमान हो जो 0 नहीं है, तथा इन दोनों को गुणा करें तो 0 आया है, तो ए को रिंग का शून्य का भाजक कहते हैं। मतलब आपके पास दो मेंबर हैं आर के, ए और बी, और दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, लेकिन उनका गुणा जो है, उनका जो डॉट है, गुणा है, वो 0 है। देखो ए और बी में से कोई भी 0 नहीं है, और जब दोनों को गुणा कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो ये शून्य के भाजक कहलाते हैं। मतलब ए जो है वो भी शून्य का भाजक है, और आपका बी भी शून्य का भाजक है। यदि वलय में कोई शून्य का भाजक विद्यमान नहीं हो, तब ऐसी वलय को हम शून्य के भाजकों रहित वलय कहते हैं। ठीक है ना। अगर ऐसे अवयव हों जो जिनको गुणा करने पर तो 0 नहीं हो, और जब वो 0 नहीं हो, तो फिर ये आप मतलब वलय में कोई शून्य का भाजक नहीं है, तो ऐसी वलय जो शून्य के भाजक रहित कहलाती है, वलय कहती है। शून्य के भाजक के ऊपर एक थ्योरम है ये, कोई वलय शून्य के भाजक रहित है यदि आई डबल एफ इफ आर में निरसन नियम सत्य है। मतलब अगर कोई वलय है वो शून्य के भाजक रहित होगी यदि आर में निरसन नियम लागू होती है। तो हम पहले ही मान लेते हैं कि आर जो वलय है वो शून्य के भाजक रहित है, तो हम इसको इसमें निरसन नियम लागू करेंगे। तो यदि मान लेते हैं हम तीन अवयव आर में लिए, ए जहां पर 0 नहीं है, और तथा ए बी बराबर आपका ए सी है। अगर आपका ए बी बराबर ए सी है, तो आप ए सी का मतलब हमने दोनों तरफ ए सी को माइनस चिन्ह के साथ जोड़ा, तो आप इधर तो आएगा 0 और इधर आ जाएगा, अब हम ए बंटनता लगाते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं, तो बी माइनस सी आ जाएगा, तो आपका ई आ गया। अब देखो हमने क्या माना है, आर को शून्य के भाजक रहित माना है, ए आपका 0 नहीं है। अब देखो अगर ए शून्य नहीं है और ए और बी माइनस सी का गुणा 0 आ रहा है, ये शून्य के भाजक रहित है, तो ए 0 नहीं है तो बी माइनस सी आपका 0 होगा। भाई शून्य के भाजक रहते का मतलब है कि आपका अगर दो संख्याओं को गुणा करने में 0 आ रहा है और उनमें से एक संख्या 0 नहीं, तो दूसरी संख्या आपकी 0 होगी। और दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या 0 होगी, तभी 0 को गुणा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए ए अगर 0 नहीं है और दोनों गुणा 0 है, तो बी माइनस सी 0 के बराबर होगी। बी माइनस सी बराबर 0, तो इसका मतलब क्या आ गया आपका, बी बराबर सी आ गया। इसको हम सी को इधर ले आएंगे तो बी बराबर सी आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए से कट गया, निरसन नियम लागू हो गया। इसका मतलब वलय में निरसन नियम लागू होती है। यहाँ पर आप लिख लें बी बराबर सी, तो बी बराबर सी हो गया। वलय में निरसन नियम लागू होते हैं। क्या होगा, आप ए 0 नहीं है और आपने बी ए बराबर सी ए था, तो बी से बी बराबर सी आ गया आपका यहाँ, ठीक है ना। तो यह निरसन नियम लागू होते हैं। बिलोमत हम ये मान लेते हैं कि आर में निरसन नियम लागू होती है, निरसन नियम लागू होते हैं, तथा एक अवयव लिया हमने आर का और ए 0 नहीं है, ये आपको 0 नहीं है, ए बी बराबर 0 है। दिस इंप्लाइज आपको ए बी बराबर हम 0 की जगह ए 0 रख सकते हैं। हमने वलय की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए जो ए 0 है उसका मान 0 होता है। अब हम इसमें निरसन नियम लगा सकते हैं। तो आप निरसन नियम लगाओगे ना, तो क्या होगा इसमें, निरसन नियम से क्या होगा, आपको ए से कट गया, बी बराबर 0 आ गया। तो देखो आपका ए 0 नहीं था तो बी 0 आ गया निरसन नियम लगाने से। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर दो संख्याओं का गुणा 0 है और उनमें से एक संख्या 0 नहीं है ए, तो दूसरी संख्या अवश्य 0 होगी। तो इसमें मतलब क्या हुआ, आपकी जो वलय है उसमें शून्य के भाजक नहीं है, वलय शून्य के भाजक रहित है। आप ये लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर कि वलय शून्य के भाजक रहित है। एक डेफिनेशन है, आप देखो कोई वलय पूर्णांक प्रांत कब कहलाएगी। मतलब कोई, जैसे आप वलय दो संक्रियाओं वाले, दो दो या दो आधारित संक्रियाओं वाले आपके बीज निकाय 3 है,
आपके सिलेबस में पूर्णांकी प्रांत भी है, क्षेत्र भी है और बलय है। जो बलय आपकी पूर्णांकी प्रांत कब कहलाएगी? कोई रिंग आर एक पूर्णांकी प्रांत कहलाती है यदि ये एक क्रम में तत्समकी और शून्य के भाज्य रहते, मतलब तीन प्रॉपर्टी इसमें। एक तो क्रम निवेता है, एक तत्समक विद्यमान है इसमें। अब आप देखो क्रम निवेता किसके लिए? दूसरी संख्या जो क्रॉस है उसके लिए। भाई प्लस आर प्लस तो आपका है ही ग्रुप, क्रम ग्रुप। तो क्रम निवेता की बात कर रहे हैं, तत्समक की बात कर रहे हैं, तो गुणा संक्रिया के लिए बात कर रहे हैं, पीछे वाली जो संक्रिया है। और साथ ही शून्य के भाजक रहते हैं, किस संक्रिया के लिए? गुणा के लिए। एक थ्योरी में ये आती रहती है, कौन सी? वाले जेड पी, मतलब जेड पी में क्या होता है कि आपको जीरो से लेके टी माइनस वन तक की संख्या होती है जेड पी में। और हमारी संक्रिया है मॉड्यूलो पी मॉड्यूलो, और गुणा और प्लस दोनों के लिए मॉड्यूलो ए योग और मॉड्यूलो गुणा दोनों है। पी पी मॉड्यूलो और पी मॉड्यूलो गुणा, ये सब जानते हो पहले से इसी संक्रिया को। तो अगर ये पूर्णांक प्रांत होगा यदि पी अभाज्य है, तो हम इसे प्रूव करेंगे। तो पहले सर्वप्रथम हम ये मान लेते हैं कि जेड पी जो आपका एक पूर्णांकीय प्रांत है, तो हम इसको पी को अभाज्य सिद्ध करेंगे। देखें, माना हमने ये मान लिया कि जेड पी मतलब हमारा एक पूर्णांकीय प्रांत है और हमारे पास जेड पी दो मेंबर लिए ए और बी, जिनका हमने जो है मॉड्यूलो गुणा पी, ये हमने लिखा, ए और बी को मॉड्यूलो के द्वारा गुणा किया, तो आपका बराबर जीरो। जैसे बोला आपका ए बराबर जीरो होगा या बी बराबर जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने क्या माना है? आपने माना है कि जेड पी एक पूर्णांक प्रांत है, तो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, वो जीरो आ रहा है, तो उनमें से एक अनेक संख्या आपकी कैसी होगी? जीरो होगी। ए जीरो होगी, बी जीरो होगी। यदि हमने संभव हो तो ये मान लिया कि पी अभाज्य नहीं है। अगर पी अभाज्य नहीं है तब हमारे पास क्या हो? पी से छोटी और एक से बड़ी दो संख्या हमारे पास पी वन और पी टू ऐसी होंगी जिनका गुणनफल ये पी होगा। भाई अभाज्य नहीं है तो भाज्य ही, और भाज्य होगा तो दो संख्या हमारे पास ऐसी होगी जो एक, दोनों में से कोई एक नहीं है और पी भी नहीं है, उनके बीच की दो संख्या का गुणनफल होगी पी। तब आपका पी वन क्रॉस जो मॉड्यूलो पी, मतलब गुणा मॉड्यूलो जो पी के द्वारा है, वो उसका गुणा जो है पी के बराबर आएगा और ये आपका जीरो आ जाएगा। क्योंकि मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है कि इस गुणनफल में आप जो आ रहा है गुणनफल पी, इसमें आप इस पी से भाग देते हो और जो शेष बचता है वो होता है उसका मान। तो पी में पी का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल बचेगा जीरो। तो पी वन पी टू बराबर आपको किसका आ गया? जीरो। देखो आप पी वन और पी टू दोनों ही जीरो नहीं है, क्योंकि दोनों एक से बड़े हैं और पी से छोटे हैं। दोनों जीरो नहीं है लेकिन उनका गुणनफल क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब जेड पी में शून्य के भाजक है, लेकिन ये तो विरोधाभास है। ये तो विरोधाभास है, हमने क्या माना था? जेड पी में शून्य के भाजक नहीं है। अतः आपका जो है यहाँ लिख सकते हैं पी आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम ये मान लेते हैं कि जेड पी एक, अब देखो जेड हम ये अगली बार हम सिद्ध करेंगे कि जो आपका जेड पी है वो एक शून्य के भाजक रहते हैं। अब देखो जेड पी में जो संख्या आप देखो वो जेड पी संख्या किसकी है? संख्या जेड की पूर्णांक है, तो देखो उसमें एक है, वो तो गुणा के लिए तस्मक हो गया, ठीक है। और जेड के अवयवों के लिए गुणा कैसा होता है? क्रमनियम का पालन होता है। तो आपकी जेड पी जो है वो तस्मकी बलय हो गई और क्रमनियम बलय भी है, क्योंकि उसमें क्रमनियता गुणा के लिए क्रमनियता भी पालन होगा और एक आपका तस्मक भी विद्यमान है। तो आपकी जो जेड पी है वो एक क्रमनियम तस्मकी बलय है। माना पी अभाज्य, ये अब देर का हम मानने थे पहले कि पी अभाज्य है तथा ए बी आपने दो संख्या ली जेड पी में, कैसे कि इनका गुणा जो है मॉड्यूलो के द्वारा, पी मॉड्यूलो के द्वारा जीरो आ रहा है। अब देखो जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी इनके गुणनफल को डिवाइड कर रहा है, तभी तो जीरो आ रहा है। डिवाइड करने का मतलब डिवाइड का शेष जीरो आ रहा है, तो पी ए बी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन पी अभाज्य है। पी अभाज्य है और दो संख्या गुणनफल को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पी या तो ए को डिवाइड कर रहा है या बी को डिवाइड कर रहा है। सिंस पी अभाज्य है, पी अभाज्य होगा तो दो संख्या गुणनफल को डिवाइड करने का मतलब पी या तो ए को डिवाइड करेगा या बी को डिवाइड करेगा। सिंपल है, या तो ए बराबर जीरो है या बी बराबर जीरो है, ठीक है ना। आपका पी ए को डिवाइड कर रहा है या बी को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि वो जीरो आएगा उसका आंसर।
ए बराबर 0 आएगा, बी बराबर 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप ये देखो कि आपका जो ए है वो पी से छोटा है, बी भी पी से छोटा है, क्योंकि आपके मेंबर कैसे हैं, सभी पी से छोटे हैं। जेड पी में सारे मेंबर पी से छोटे हैं। पी ए और बी को डिवाइड नहीं कर सकता, वो एक ही शर्त पर डिवाइड कर सकता है, या तो वो जीरो है, ए जीरो है, बी बराबर जीरो है। ठीक है ना? पी, इसीलिए ए बराबर जीरो है, बी बराबर जीरो। क्यों? क्योंकि आपका पी ए को डिवाइड कर रहा है या बी को डिवाइड कर रहा है, और क्योंकि ए और बी कैसे हैं आपके, पी से छोटे हैं। तो ये इसका मतलब ये होगा, या तो ए जीरो या बी जीरो। इसका मतलब जेड पी में शून्य के भाजक नहीं है, शून्य के भाजक और रहित है। ठीक है ना? तो जो सिद्ध करता है कि आपका जेड पी पूर्णांकी प्रांत है। फील्ड, अब देखो फील्ड हम फील्ड क्या है, वो भी आपकी रिंग है, बल है। कैसी रिंग है कि उसमें क्रमनियमितता का पालन होता है गुणा के लिए। जब भी हम बात कर रहे हैं क्रमनियमितता तो तस्मक की, तो वो गुणा के लिए क्रमनीय बल है, तस्मकी बल है। और मतलब ऐप जो रिंग है उसके प्रत्येक अशून्य अवयव का ऐप में गुणनात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। तो तीन शब्द इसमें भी है। ये दो तो पहले भी थी पूर्णांक प्रांत में। उसमें इस तीसरी शर्त में होता है कि शून्य के भाजक रहित है, और इसमें होता है कि प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणनात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है, ये आपकी फील्ड की डेफिनेशन हो गई।